महादेव के साथ पशुओं को देखना, उसमें भी खास करके इन श्वान को देखना, वो एक अलग और निराला ही बन जाता है। क्योंकि मैं जब से यूपी में रह रही हूँ, 2 साल से मैं यूपी वृंदावन में हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि पंडित से लेके कॉमन पीपल लोकल लोग भी श्वान से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं। उसको मारते पीटते हैं, ईंट पत्थर डंडे सब कुछ उसके ऊपर बरसाते हैं। लेकिन यहाँ गुजरात के भावनगर सौराष्ट्र में देखो तो देखो, मंदिर के अंदर भगवान के लिए पंखा चल रहा है और भगवान का दरवाज़ा इन श्वानों के लिए खुला है। कितना आराम से कृपा बरस रही है। देखो श्वानों पे भगवान की और लोगों की भी कृपा देखो तुम कि कितना आराम कर पा रहे हो, कितना चैन से सोए हैं। तो ये जो दृश्य है जो रियल में मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है इसी में ही भक्ति है, इसी में ही शक्ति है। और इस तरीके का आप दया भाव और आदर भाव रखो ना पशुओं के प्रति, तो ही आप रियल में आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, वरना नहीं हो। तो मुझे ये बहुत अच्छा दर्शन हो रहा है कि पशुपति नाथ के साथ पशु भी है। तो ऐसा समन्वय आपको गुजरात में ही देखने को मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में भी मैंने देखा, दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। लेकिन भाई आप चाहे मुझे क्रिटिसाइज़ करने क्रिटिकल इंसान समझो तो भले समझो, मैं संघर्षवादी हूँ तो हूँ, सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो संघर्षवाद के बारे में मैं जानती हूँ। तो मैं ये संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ, मतलब कि ये बोलने के लिए तैयार हूँ कि भारत के अंदर यूपी के लोग पशुओं से इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं ना, तो शायद यही कारण है कि यूपी में अधोगति ज़्यादा है, उन्नति कम है, प्रगति कम है। वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, सरकार ध्यान नहीं देती उनमें। क्यों नहीं देती? क्योंकि वो भी पशुओं पे, पक्षियों पे और अपने ही जैसे दूसरे इंसानों पे कभी भी दया भाव नहीं रखते, ना ही मदद की भावना रखते हैं। तो मुझे तो भाई जो पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, मैं तो वही शेयर करूँगी आपके साथ। मैं यहाँ की हूँ, गुजरात की हूँ, भावनगर की हूँ, तो मैंने भी दया भाव, प्रेम भाव देखा हुआ है और आज भी मैं देख पा रही हूँ, शादी के 5 साल बाद भी, कि कितना प्रेम और दया है, कितनी ज़्यादा उदारता है। देखो, तो यही सीखना चाहिए एक इंसान के नाते आपको, कि इंसान होने के नाते आप पशुओं को भी अपने आसपास में कितना स्थान दे रहे हो। ठीक है ना? तो मंदिर में भी आप देख पा रहे हो, बिल्वाष्टकम है, रुद्राभिषेक की स्तुति है और महामृत्युंजय की स्तुति है। तो बहुत ही अच्छा आनंद है, वातावरण है ना? है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़े ना बेध्यान रहते, अपने में ही रहते हैं। पशुपति महाराज की जय। जूम आउट नहीं हो रहा है, आप संभाल लेंगे थोड़ा मेरा ब्लॉग? आप भी कुछ बोल लीजिए। तो दया भावना रखिए और कृपा करिए इन पशुओं पे। ये भी जीव हैं, ये भी नेचर का एक हिस्सा है और इन पे आप अगर दया वो रखते हो शायद कतरा तो रहा है, ही ये जाके मेरा आपका जीवन सफल है। पॉटी तो देखो इंसान भी करता है ना, उनके लिए बना हुआ ये है पॉटी स्पेशल का, कुछ इनके लिए इंसानों के थोड़ी लिए है। ये वीडियो छोटा और एक बना लो। तो यही था हमारा कहना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना लो, दिखाना। आप बोलते हो ना, देखो गुजरात में मंदिरों में ये हालत है, इसको दिखाओ ना, सच में उनके लिए बनाओ स्पेशल वीडियो। बहुत से ऐसे लोग हैं। बिल्कुल है।